मोनिका ने जब पहली बार अपने ससुराल का कदम रखा तो उसे लगा जैसे वह एक नई दुनिया में कदम रख रही है। शादी के बाद की खुशियों के बीच उसकी आंखों में एक अद्भुत उत्सुकता थी, लेकिन साथ ही माँ की यादें उसके दिल में थी। उसकी माँ रीमा हमेशा उसके साथ रहीं, उसे हर मुश्किल में संभालती रहीं। लेकिन अब ससुराल में जाने के बाद उसे एक नई जिम्मेदारी का एहसास हुआ। ससुराल पहुंचने पर मोनिका ने अपने नए परिवार के सदस्यों से मिलने की कोशिश की। पति आदित्य, सास सुरेखा और अन्य रिश्तेदार उसे अपने तरीके से स्वीकार करने की कोशिश कर रहे थे। मोनिका ने सोचा कि अब उसे अपनी माँ के बिना जीने की आदत डालनी होगी। लेकिन हर रोज जब वह सास-ससुर के साथ बैठती, उसकी माँ की यादें उसके मन में उभर आती। एक दिन मोनिका ने अपने ससुराल में कुछ नए कपड़े पहनने का फैसला किया। उसे याद आया कैसे उसकी माँ उसे हमेशा यह सिखाती थी कि कपड़े पहनने का सही तरीका क्या है और कैसे एक लड़की को हमेशा संजीदा और सुंदर दिखना चाहिए। उसने अपनी माँ को याद करते हुए उन कपड़ों को पहना, लेकिन जब वह दर्पण में देखी तो उसे खुद पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में सवाल उठने लगे कि क्या वह अपनी माँ की तरह खूबसूरत दिख रही है। धीरे धीरे ससुराल में रहकर उसे अपनी माँ की कई बातें याद आईं। एक दिन उसकी सास ने उसे कहा, बेटा तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन कभी कभी हमें खुद पर विश्वास नहीं होता। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया है कि हमेशा अपने आप पर भरोसा रखो। ससुराल में अपनी माँ की बातें सुनकर मोनिका को लगा जैसे उसकी माँ उसके साथ हैं, उसे हौसला दे रही हैं। कुछ हफ्ते बाद मोनिका को पता चला कि उसकी माँ की तबीयत खराब है। वह एक पल के लिए भी वहां से हिल नहीं सकी। उसे अपने माँ के पास जाना था, लेकिन ससुराल में उसके नए रिश्ते भी थे। उसने अपने पति से बात की और आदित्य ने उसे सपोर्ट किया। उसने अपनी माँ के पास जाकर उन्हें ठीक करने का वादा किया। जब वह माँ के पास पहुंची तो उसे समझ में आया कि माँ की मोहब्बत का असली मतलब क्या है। उसकी माँ ने उसके लिए कितनी कुर्बानियां दी थी। मोनिका ने माँ की आंखों में दर्द देखा, लेकिन उनकी मुस्कान ने उसे सारा साहस दिया। बेटा मैं ठीक हूँ, तुम अपने ससुराल में खुश रहो, माँ ने कहा। उन शब्दों में उसकी माँ की अनंत मोहब्बत थी। मोनिका ने अपनी माँ का हाथ थाम लिया और बोली, माँ मैं हमेशा आपकी सीखों को अपने साथ रखूंगी। मोनिका ने महसूस किया कि माँ की मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। वह चाहे दूर हो, लेकिन माँ का प्यार हमेशा एक आशीर्वाद की तरह साथ रहता है। कुछ दिनों बाद मोनिका ससुराल लौट आई। इस बार उसके मन में अपने ससुराल और अपनी माँ के लिए एक नया दृष्टिकोण था। वह जान गई थी कि दोनों ही उसके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। अब वह अपने ससुराल में और भी सहज हो गई। उसने अपने सास-ससुर से और भी प्यार से बात करना शुरू कर दिया और उन्हें भी समझाने लगी कि वह अपनी माँ से कितनी प्रेरित होती है। एक दिन जब ससुराल में त्योहार मनाया जा रहा था, मोनिका ने अपनी माँ की सभी पुरानी रेसिपीज बनाकर सबको खिलाने का फैसला किया। जब उसने अपने ससुराल वालों को वे डिशेस परोसी तो सबने तारीफ की। आदित्य ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम अपनी माँ की तरह बन गई हो। मोनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, माँ की मोहब्बत ने मुझे यह सिखाया है कि प्यार को कैसे बांटते हैं। उस दिन मोनिका को यह एहसास हुआ कि माँ का प्यार हमेशा उसके साथ रहेगा, चाहे वह कितनी भी दूर क्यों न हो। उसने समझा कि माँ की मोहब्बत एक असीम ऊर्जा है जो उसे हर परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। और इस तरह मोनिका ने अपनी माँ की मोहब्बत को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लिया। वह जान गई कि माँ का प्यार हमेशा उसे राह दिखाएगा, चाहे वह किसी भी राह पर क्यों न हो। उसने समझा कि माँ की मोहब्बत एक असीम ऊर्जा है जो उसे हर परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। और इस तरह मोनिका ने अपनी माँ की मोहब्बत को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लिया। वह जान गई कि माँ का प्यार हमेशा उसे राह दिखाएगा, चाहे वह किसी भी राह पर क्यों न हो।